आज शुरुआती सुस्ती के बाद जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। उसकी वजह जानते हैं। अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक बताइए, बाजार दिन की ऊंचाई पर है, क्या वजह है इसके पीछे? शीशा दिन की ऊंचाई पर भी है और रिकॉर्ड ऊंचाई से बस थोड़ी सी ही दूर है और क्या गजब का मूव आज बाजार में देखने को मिला है। दरअसल इसके पीछे कुछ कुछ रीजंस हैं जो आज प्रोपेल कर रहे हैं। एक तो यह है कि जो बड़े स्टॉक्स हैं जिनकी वेटेज अच्छी है, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, टीसीएस, ये सारे के सारे शेयर आज बाजार को सपोर्ट भले ही ज्यादा न दे रहे हो, लेकिन यह है कि हाँ, संभालने का काम जरूर कर रहे हैं, ज्यादा नीचे नहीं आने दिया उन्होंने, तो वहां सपोर्ट मिला। बजट का बड़ा इवेंट पास हुआ है और बजट में कोई बड़ी निराशा नहीं हुई है और हमने देखा कि फिस्कल डेफिसिट का टारगेट सरकार ने थोड़ा सा कम किया है और इसको बड़े पॉजिटिव तौर पर देखा जा रहा है। हाँ, ये जरूर है कि एसटीटी या फिर एलटीसीजी, एसटीसीजी उसमें बढ़ोतरी की गई है, लेकिन उसको मान के लोग चल रहे हैं कि नहीं, अगर लोग कमाई करते हैं तो टैक्स देने में हिचकेंगे नहीं, वो उतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी। एक जो बड़ी चीज है जो बाजार को लंबे समय से ऊपर रखे हुए, वो है लिक्विडिटी का जोर। लिक्विडिटी भरपूर है और ये बाजार को अच्छी तरह से चल रही है और आज ऊपर जाने में मदद भी कर रही है। निफ्टी बैंक, थोड़ा सा बैंकिंग स्टॉक्स बजट से पहले थोड़े प्रेशर में चले गए थे और हम देख रहे थे कि एचडीएफसी बैंक एक रेंज में था, आईसीआईसीआई बैंक नहीं चल रहा था। आज हम देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक 1600 रुपए के भाव से सपोर्ट लेके अच्छे से चल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक में भी हम तेजी देख रहे हैं, तो ये चीज भी आज बाजार को सपोर्ट देने काम कर रही है और जैसे जो ही निफ्टी बैंक की चाल बढ़ी, बाजार ने तेज रफ्तार भरी है। आईटी शेयर एक और ट्रिगर है क्योंकि आप देखिए आईटी कंपनी के जो नतीजे आए थे वो भी ठीक आए थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो उनका सेगमेंट है वहां पर हम अच्छे नंबर हमने देखे और आईटी शेयर पिछले एक महीने से चल रहे हैं और आगे भी रफ्तार दिखा रहे हैं। आप चाहे मिड कैप देखिए, स्मॉल कैप देखिए, इनफैक्ट आप टेक महिंद्रा को ही देख लीजिए। आज शुरुआत कमजोरी थी लेकिन उसके बाद इसने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और जो दिग्गज हैं वो भी बाजार को संभालने काम कर रहे हैं। एक खेमा वो है खपत का। बजट में खपत बढ़ाने को लेकर कई सारे इंतजाम किए गए हैं रूरल कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन शेयर चल रहे हैं और इसके अलावा मिड कैप में, स्मॉल कैप में चर्निंग बहुत अच्छी आ रही है। कुछ कुछ नए सेक्टर्स, नए हीरोज उभर के आ रहे हैं और आज आप मिड कैप इंडेक्स को देखिए, 1000 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। तो मिड कैप, स्मॉल कैप काफी पार्टिसिपेशन है और उसके चलते एडवांस डिक्लाइन भी रेशियो बेहतर है। तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं जिसके चलते आज बाजार में हम बढ़िया तेजी देख रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बाजार में काफ़ी तेज़ी है, दिन की ऊंचाई पर बाजार अभी है। दो स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं। एल्को बेवरेज इंडस्ट्री से कल के ट्रेडिंग सेशन में भी फोकस में थे यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूरीज। यूनाइटेड ब्रूरीज के तो नतीजे आए थे और वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो इंडस्ट्री ने 8 से 10% का वॉल्यूम ग्रोथ रिपोर्ट किया है, लेकिन यूनाइटेड ब्रूरीज ने केवल 5% का वॉल्यूम ग्रोथ रिपोर्ट किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जिसके चलते स्टॉक में भी करीब 3.5% की गिरावट दिखी है। कल आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आई थी जिसके चलते इंडस्ट्री और सभी स्टॉक्स फोकस में थे, लेकिन आज थोड़ी सी गिरावट दिखी है। इस बीच हमारे साथ नीलेश जैन जी भी जुड़ चुके हैं। नीलेश, सबसे पहले इस पर ही राय लेना चाहूंगी, यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूरीज दोनों ही स्टॉक्स पर अपनी राय दीजिए। बिल्कुल, देखिए, आउट ऑफ बोथ द स्टॉक्स जो स्टॉक कंपैरेटिवली बेटर नजर आ रहा है वो है यूनाइटेड स्पिरिट। टेक्निकली स्ट्रक्चर काफी मजबूत है और यहाँ पर कल के दिन में एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लगते हुए नजर आए थे। आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रही है, बट मैं कहूंगा एक थोड़ी और डिप अगर ये 1400 के नीचे की ओर मिलती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है फ्रेश खरीदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज स्टॉक में अभी भी पोटेंशियल है कि ये यहाँ से 1470-1500 की रेंज में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो कंपैरेटिवली यूनाइटेड स्पिरिट का स्ट्रक्चर बेहतर है और वहां पर गिरावट पे खरीदारी करके चल सकते हैं। वही यूबीएल, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे उस प्रकार का कन्विक्शन फिलहाल देखने को नहीं मिला है, तो बेहतर होगा कि यहाँ पे अवॉइड करें। बट सपोर्ट है 1950 के आसपास और यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2120 के आसपास। तो ये एक डिफाइंड रेंज है यूबीएल की। फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं होगा।